चार दोस्तों राहुल, नेहा, रोहन और सिया को एडवेंचर का बहुत शौक था। उन्होंने सुना कि शहर के पास एक वीरान गांव में एक गुमनाम हवेली है जिसे लोग अभिशप्त मानते हैं। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में रात बिताता है वह वापस नहीं लौटता। दोस्तों ने तय किया कि वे इस जगह का रहस्य सुलझाएंगे और इस डर को झूठा साबित करेंगे। रात के 10 बजे चारों दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली बड़ी और डरावनी थी। जर्जर दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और भयानक बना दिया। अंदर पहुंचते ही नेहा ने मजाक में कहा, यह जगह तो फिल्मी सेट जैसी लगती है। लेकिन सिया को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राहुल ने सबको शांत करते हुए कहा, चलो, यह सब मन का भ्रम है, अंदर चलते हैं। मुख्य कमरे में पहुंचने पर उन्हें एक पुराना झूला हिलता हुआ दिखा। राहुल ने झूले को रोकने की कोशिश की, लेकिन झूला और तेजी से हिलने लगा। नेहा डर गई और बोली, हमें यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन राहुल ने इसे हवा का असर कहकर टाल दिया। तभी रोहन को एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक परिवार दिख रहा था, माता, पिता और एक बेटी। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमने जो खोया है उसे वापस लाने का समय आ गया है। तभी नेहा ने चीखते हुए कहा कि उसने किसी परछाई को चलते हुए देखा। सब दौड़कर उसके पास पहुंचे। राहुल ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हें हर चीज में डर दिखता है। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक पियानो बजने की आवाज आने लगी, जबकि वहां कोई भी नहीं था। आवाज इतनी भयानक थी कि रोहन डरते हुए बोला, हमें यहां से अभी चले जाना चाहिए। राहुल ने हिम्मत करके पियानो का ढक्कन खोला और वहां से एक चीखती हुई आत्मा निकली, जिसने कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? चारों घबरा गए और भागने लगे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। सिया ने सुझाव दिया कि उन्हें तहखाने में जाना चाहिए। तहखाने में पहुंचकर उन्हें खून से सने कपड़े और अजीब निशान मिले। तहखाने के बीच में एक बड़ा बक्सा रखा था। जैसे ही रोहन ने उसे खोला, उसमें वही परिवार की तस्वीर और खून से लिखी एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, जिसने हमें मारा अब वह चैन से नहीं रहेगा। तभी दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तुम भी हमारी तरह मरोगे। राहुल ने समझा कि यह आत्मा उसी परिवार की है जो किसी अन्याय का बदला लेना चाहती है। उन्होंने आत्मा से माफी मांगी और प्रार्थना की कि उन्हें छोड़ दिया जाए। नेहा ने बक्से के पास एक चाबी देखी और उससे तहखाने का एक दरवाजा खोला। दरवाजा हवेली के बाहर खुला। भागते समय नेहा के पीछे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचने लगी। राहुल और रोहन ने उसे बचाने की कोशिश की और अंततः उसे बाहर ले आए। सबने राहत की सांस ली और गांव लौट आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब गांव वाले हवेली के पास गए तो उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़की पर नेहा की परछाई झांक रही थी। सवाल यह था, क्या नेहा सचमुच बची थी या उसकी आत्मा अब हवेली का हिस्सा बन चुकी थी?